दोस्तों अगर आप भी सूर्या व रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जीत के बाद ना रो पड़े सूर्य कुमार यादव रिंकू सिंह को ट्रॉफी देकर, और आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि क्यों उन्होंने केवल रिंकू को ही ट्रॉफी थमाई। दोस्तों आपको सूर्य कुमार यादव के इस भावुक बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू सिंह और पांड्या में बेहतर कौन खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ये कांटे की टक्कर का सीरीज का 5वां T20 मुकाबला खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। वैसे तो जीतने के लिए भारत इसे भी तैयार था, बशर्ते इस बात के कि हम सीरीज को जीत चुके थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अंतिम विदाई हराकर जो दोस्तों उनको उनके देश भेजना था। खैर मैच की शुरुआत की बात करें तो हम टॉस भले ही हारे, लेकिन जीतने के इरादे बुलंद थे। हमारी शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। दोस्तों बल्लेबाजी में यशस्वी इस बार 15 में 21 तो 12 में 10 गायकवाड़ बना पाए, और सबसे बड़े झटके लगे जब दोस्तों सूर्या और रिंकू ना 5 और 6 के नंबर पर आउट हो गए। अब ऐसी बल्लेबाजी होनी थी तो भला टीम का तो बिखरना तय था, लेकिन बिखरती हुई टीम को 3 खिलाड़ियों ने संभाला। दोस्तों भारत के मजबूत 3 स्तंभ बने आज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 37 में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 53 रन बनाए। उधर जितेश की बात करें तो वो तो अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। 16 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का जड़कर 24 रन बना चुके थे, और अक्षर पटेल ने 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 31 रन बना दिए थे। यानी कि भारत का टोटल 160 पहुंच गया था और टारगेट मिला 161 रन का। दोस्तों 161 का टारगेट T20 में ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इसे डिफेंड करना ना भारत को अच्छे से आता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बात के बावजूद कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ और आक्रामक थी, जिसमें ट्रेविस हेड मेन विलन बन रहे थे, जो 18 में 28 रन लगा चुके थे 5 चौके 1 छक्का जड़कर। रवि बिश्नोई आज 2 खिलाड़ियों को खा गए। सबसे पहला विकेट दोस्तों मुकेश कुमार ने जॉश फिलिप के रूप में लिया, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करने वाले पारी के 5वें ओवर में रवि बिश्नोई बने। उसके बाद एरन नाम के खिलाड़ी को भी इन्होंने आउट किया, और दोस्तों ये आउट करने के बाद थोड़ी बहुत रन बनने की रफ्तार धीमी हो गई थी। हालांकि अभी भी एक खिलाड़ी बेन 28 गेंदों में 38 रन बना चुके थे, और टिम डेविड भी 16 रन बना चुके थे। जीतने के लिए 45 गेंद में 70 रन चाहिए थे अब ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन दोस्तों फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट जिसने भारत को जिता के रख दिया। आपको बता दें कि अर्शदीप की गेंद पर बैन नाम का खिलाड़ी जो 36 में 54 रन लगा चुका था ना, वो रिंकू के हाथों कैच आउट हो गए, और वहीं से मैच में भारत की वापसी हुई, और आगे चलकर रनों का अंतर इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत इस मैच को जीत गया। लेकिन दोस्तों सीरीज जिताकर अब 4-1 से ना सूर्य कुमार यादव बहुत भावुक हो गए, और अपने बयान में रिंकू से लेकर रोहित शर्मा पर और अक्षर पर भी कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर बदला पूरा करने पर सूर्या ने कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की है। इनफैक्ट हम 140 करोड़ भारतीयों की है जिन्होंने फाइनल में भारत को हारता हुआ देखा था। मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप की हार का बदला या फिर उस जख्म को तो नहीं भर पाऊंगा, परंतु इस सीरीज को जीतकर हमने, मुझे लगता है कि भारतीय फैंस के दिल में एक बार फिर से थोड़ी बहुत जगह तो बनाई होगी। इस सीरीज की बात करूं तो वो हर एक खिलाड़ी जो युवा है, जो IPL में अच्छा करता है, उसने पूरी जी जान कर दी रोहित और कोहली के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने की। मैंने तो केवल कप्तानी करी, लेकिन असल मेहनत रिंकू सिंह व बाकी युवा खिलाड़ियों की है, जिनके दम पर हम मैचेस और सीरीज को जीत पाए। और आज के मैच में भी रवि बिश्नोई हो, रिंकू सिंह हो या फिर अक्षर पटेल, सबके एकजुट प्रदर्शन ने ही हमें विजयी बनाया है। आज भावुक हूं कि रोहित भाई टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो मुझसे ज्यादा वो दोगुना खुश होते, क्योंकि भारत की जीत में ही उनकी खुशी छुपी है। इसीलिए कप्तान के तौर पर यह जीत उनके कदमों में समर्पित करना चाहूंगा, और अपने भारतीय फैंस के नाम भी अगर आगे मौका मिला तो देश को ऐसे ही जिताऊंगा। साथ ही दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद जो रिंकू को ट्रॉफी दी ना, उस पर भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि रिंकू वो उभरता हुआ सितारा है, वो फिनिशर है जो कहीं ना कहीं MS धोनी और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की मुझे याद दिलाते हैं। यकीनन तौर पर उनका दर्जा वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भारत के लिए एक ऐसे फिनिशर साबित होंगे जो हमें हर एक मैच में मदद दिलाएंगे, हर एक मैच में जीत दिलाएंगे, क्योंकि हमें एक फिनिशर की ही तलाश है और वो रिंकू पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिंकू को वो ट्रॉफी दी ताकि वो अपनी वैल्यू पहचान सके। उम्मीद है वो खुश होंगे। दोस्तों सूर्या के शब्द रिंकू को ट्रॉफी देने पर वाकई में दिल जीतने वाले हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू को T20 वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान
मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे, वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे, चौके छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन चले गए थे। उन्होंने बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 33 रनों के ही स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 34 रन ही बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बन सका था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्या भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले जा चुके थे। 5वें और अंतिम मैच में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। अब टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को बाहर निकालकर जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिए थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ा रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा एरन हार्डी के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 97 के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। लेकिन वही श्रेयस अय्यर अकेले मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर खूब रन बरसाए और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 6 बड़े झटके लग गए, लेकिन एक तरफ से अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। पटेल का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने रवि बिश्नोई के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन टीम के लिए 53 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ जॉस फिलिप मैदान पर उतरते हैं। उनके सामने गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आए और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर भी स्ट्रबर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया और फिर इनका बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर हैट्रिक लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और उन्होंने अपने ओवर में केवल 4 रन दिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को वो बांध के रखे थे, लेकिन वहीं मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर जॉस फिलिप्स ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया था और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन मुकेश कुमार को बदला लेना बड़े ही आसानी से आता है और उन्होंने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर जॉश फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। अब हेड का साथ देने के लिए मैदान पर बेन मैकडरमट आ गए थे और आते ही उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वहीं चौथे ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के बेन ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पार ही चली गई और हर कोई उस छक्के को देखता ही रह गया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टीम इंडिया की गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और 4 ओवर में ही 40 रन बना लिए। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिलवाया और ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 50 रन बन चुके थे। भारतीय गेंदबाजों की
खतरनाक गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग देखकर यही लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच अंतिम ओवर तक ये मुकाबला खेला जाएगा और ये जबरदस्त कांटे का मुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए।